हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका। मैं रितेश कुमार वेदांत मैथ मैजिक में आपका स्वागत करता हूं। आज का इस वीडियो में ये मेरा परसेंटेज का प्रतिशत का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले एक पार्ट में वीडियो बताए हैं। देखिए, उसमें हम बताए थे कि देखिए सीपी, आज देखिए बता रहे हैं हम सीपी एसपी के बारे में। देखिए, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब कि जिस वस्तु को हम खरीदें उसको बोलते हैं सीपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट लॉस के बारे में इसमें बता रहे हैं थोड़ा इसके ऐसे हम सीपी एसपी की प्रॉफिट लॉस में भी बताएंगे इस टॉपिक पर, लेकिन इसमें भी जाना जरूरी है। देखिए, कॉस्ट प्राइस सीपी मतलब, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम बेचे उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, एमआरपी हुआ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो प्राइस लिखा हुआ रहता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम उस पर बेच ही नहीं सकते हैं, वो हुआ एमआरपी। ठीक है, एमआरपी से ज़्यादा कानूनी अपराध है। एमआरपी अगर 5 रुपया है, उससे ज़्यादा आप वस्तु को नहीं बेच सकते, उससे ज़्यादा। एमआरपी मैक्सिमम प्राइस होता है। ठीक है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसके बाद फिर रिटेल प्राइस। अब देखिए, एमआरपी हो गया। सीपी प्रॉफिट का मतलब होता है कि कोई वस्तु को हम कम में खरीद के ज़्यादा में बेचें, तब हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और लॉस का मतलब होता है कि कोई वस्तु को हम ज़्यादा में खरीद के और कम में बेचें। अब देखिए, ये हो गया। मान लें कि कोई वस्तु को खरीदे यानी सीपी, 5 रुपया में कोई वस्तु को खरीदे यानी सीपी, और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, मतलब 4 रुपया में उसको हम बेच दिए। कोई ऐसा वस्तु है जिसको हम खरीदे 5 रुपया में, और कोई ठीक है, मोबाइल हम खरीदें, किसी से हम मोबाइल खरीदे 5,000 में, ठीक है, और उसको हम बेच दिए 6,000 में। कितना में बेच दिए? 6,000 में। 5,000 में खरीदे हम खुद, और किसी और को 6,000 में बेचे, तो एकदम ये तो कोई भी बता देगा कि ये मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ ना 1,000 का। 5,000 में हम खरीदे, 6,000 में बेच दिए, तो यानी 1,000 का हमको क्या हो गया, लाभ। 1,000 का हमको क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछता है प्रॉफिट, कि बताइए कि क्रयमूल, इसका हिंदी होता है क्रयमूल मेरा इतना दिया हुआ है, विक्रयमूल इतना हुआ, तो इसका लाभ या परसेंट बताइए, लॉस या प्रॉफिट बताइए। तो यहाँ इसमें प्रॉफिट हुआ। अगर यही बोल देता है, इसको क्रयमूल बोलते हैं सीपी को, और एसपी को बोलते हैं विक्रयमूल। ठीक है, बेचा गया, एसपी सेलिंग प्राइस। यही बोल देता अगर कि हम किसी से खरीदें 6,000 में और बेचे 5,000 में, तब हमको क्या होगा, किसी से खरीदे हम 6,000 में और बेचे 5,000 में, इसका मतलब 1,000 का जो यहाँ पर लॉस होगा, हम लॉस होगा 1,000 का, मतलब ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो लॉस हुआ। ठीक है, 1,000 क्या हो गया, लॉस। प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ। अब देखिए, ये प्रॉफिट और लॉस होता है, इसका परसेंट भी निकलता है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए, अगर इसके पहले हम बताए थे कि प्रॉफिट, कोई मोबाइल है, इसको हम खरीदे हम 5,000 में, 6,000 में, और बेचे 5,000 में, यानी कोई वस्तु है, इसको हम खरीदे 4,000 में, ठीक है, और बेचे 5,000 में, तब हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कम में 4,000 में खरीदे, किसी को 5,000 में बेचे, यानी कम में खरीद के ज़्यादा में बेचते हैं, तो क्या होता है, प्रॉफिट। आप खुद दिमाग लगाइए, 4,000 में हम किसी को खरीदे किसी से, और किसी और को 5,000 में बेचे, तो 1,000 का हमको कमीशन हुआ, 1,000 का फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट तो हमको निकलेगा कैसे, इसको इससे घटा देंगे, यानी 5,000 को माइनस कर देंगे 4,000 में, तो मेरा कितना हो गया, 1,000 जो आया है मेरा प्रॉफिट आया। ठीक है, अब प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, इसका परसेंट निकलता है, तो यानी प्रॉफिट परसेंट जब पूछेगा, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है, जितना प्रॉफिट हुआ उतना ऊपर, बटा में जो क्रयमूल मेरा लिखा हो, जिस पर हम खरीदे हैं, वो क्रयमूल नीचे, और परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 4 से 100 काटेंगे 25 बार में, 25 से 100, यानी 25% का हमको क्या आ गया, लाभ हो गया। 25% का लाभ हो गया। अब इसी में अगर लॉस निकला, ठीक है, लॉस होता, यानी कि 5,000 में कोई वस्तु हम खरीदते और उसको 4,000 में हम बेच देते, तब हमको 1,000 का लॉस होगा, यानी लॉस हुआ मेरा कितना, यानी अभी ये सीपी को एसपी से घटाएंगे, यानी 5,000 को 4,000 से घटाएंगे, यानी 1,000 का जो आया मेरा लॉस आया, क्या हुआ, लॉस।
अब जब लॉस आया तो लॉस परसेंट निकालेंगे। तो लॉस परसेंट का फार्मूला यही होता है, जो लॉस आया उसको नीचे, ऊपर, और प्रॉफिट जो क्रैमूल है, क्रैमूल दोनों में, प्रॉफिट या लॉस दोनों में नीचे रहेगा क्रैमूल, जितना पर खरीदे हैं उसको नीचे, और 100 में लाने के लिए लॉस परसेंट या प्रॉफिट निकालेंगे तो फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, अगर लॉस निकालेंगे तो लॉस परसेंट निकालेंगे। ठीक है, E0 C0 कट गया, E0 C0 यानी 25%, 20-25 100, 20% का जो हुआ हमको क्या हो गया, लॉस हो गया 20% का। 20% का क्या आ गया, लॉस। इसका फार्मूला होता है दोनों का, प्रॉफिट या लॉस बराबर, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको, लाभ परसेंट निकालना है, तो फार्मूला होता है प्रॉफिट जो हुआ ऊपर बटा में CP गुना 100। ठीक है, अब अगर लॉस निकालना है तो लॉस परसेंट, लॉस जो रहेगा पहले निकाल देंगे, परसेंट निकालने के लिए लॉस ऊपर और क्रैमूल जो रहेगा वो नीचे बटा 100। ये जो है ये मेरा अमाउंट का केस है। अगर अमाउंट क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ रहेगा तब ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ रहेगा तब, जैसे बोला कि कोई वस्तु 500 में, 500 रुपये में अमाउंट आ गया, खरीदे और 400 में बेच दिए, 400 रुपया में बेच दिए, तब मेरा बोलेगा हानि, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालिए। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए और लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकालिए। यही फार्मूला, पहले प्रॉफिट या लॉस निकाल दीजिएगा, उसके बाद ये फार्मूला। ये अमाउंट का केस में ये फार्मूला होगा, ये दोनों जो फार्मूला लगेगा अमाउंट का केस में। एक भाव का केस होता है, तो भाव का केस में ये फार्मूला नहीं लगेगा। भाव का केस का मतलब कि जब क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा तब समझिएगा कि ये भाव का केस है। किस प्रकार, जब कहेगा कि 5 आम खरीदें जितना रुपया में, यहाँ रुपया नहीं ना लिखा हुआ है, भाव का केस, 5 आम खरीदे जितना रुपया में, उतना ही रुपया में 6 आम खरीदे, उतना ही रुपया में 6 आम खरीदे, तब जिससे इसमें रुपया नहीं बोल रहा, ये भाव का केस है, इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा। तब बताएगा लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकालें, तब इसमें ये फार्मूला नहीं लगेगा। तब देखिए कौन फार्मूला लगेगा, ये भाव का केस जब रहेगा तब अमाउंट उसमें नहीं रहेगा, तब इसमें अमाउंट कहीं नहीं है। 5 आम कह रहा है, वस्तु का सिर्फ इसमें हो रहा है कंपेयर, 5 आम। तो इसमें देखिए कह रहा है कि जितना रुपया में भी हम 5 आम खरीदें, यानी मेरा CP है 5 आम का, 5 आम का जितना रुपया में हम खरीदें उतना ही रुपया में हम बेच दिए 6 मैंगो, उतना ही रुपया में हम क्या बेच दिए 6 मैंगो, तब हमको क्या होगा, मेरा लॉस होगा। यहाँ पर लॉस होगा मतलब मान लीजिए हम 5 रुपया, एगो बात मतलब एगो फिक्स अमाउंट मान लीजिए कि हम 5 रुपया में 5 गो आम खरीदें और किसी को 5 ही रुपया में 6 गो आम बेच दिए, तो एगो आम का लॉस हुआ ना हमको। एगो आम हम कहाँ से लाएं, एक आम का लॉस हुआ, यानी इसमें लॉस हुआ। लॉस क्या हो गया, एगो का लॉस हुआ। ठीक है, तो लॉस, तो जो लॉस हुआ तो इसमें जब लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट इसमें जो फार्मूला लगता है लॉस बटा, उसमें CP रहता था जब अमाउंट का केस रहता था, तब भाव का केस में CP नहीं रहेगा, नीचे SP रहेगा बटा 100। याद रखिएगा, भाव का केस है अमाउंट का केस। ठीक है, इसी प्रकार अगर प्रॉफिट रह गया, यहाँ 6 मैंगो था और 5 रुपये में 6 मैंगो खरीदे, 5 रुपये में 4 मैंगो बेच दिए, तो एगो का हम 5 मैंगो बेच दिए तो हमको एगो का प्रॉफिट होगा यहाँ। तो जब प्रॉफिट होगा तब यहाँ प्रॉफिट कितना का हुआ, एगो का, तब प्रॉफिट परसेंट जब निकालना है तो अमाउंट का केस में प्रॉफिट बटा CP होता था, इसमें होगा प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तब प्रॉफिट बटा SP होगा। याद रखिएगा, अमाउंट का केस रहा तो CP नीचे रहेगा और जब भाव का केस रहेगा तो नीचे SP रहेगा। देखिए होल वैल्यू एक निकालने के लिए बताते हैं, पहले बताते हैं होल वैल्यू कैसे निकलता है, उसके बाद होल वैल्यू का यूज भी बताएंगे। तो देखिए होल वैल्यू कैसे निकलता है, मान लीजिए बोलेगा 10% का लाभ हुआ है तो उसका होल वैल्यू निकालना है। तो 10%, तो 10% हटाएंगे तो बटा 100, ये 0 से 0 कट गया यानी 1/10। जब लाभ होगा तो 10 को 1 से जोड़ देंगे यानी 11/10 हो गया। ठीक है, ये मेरा होल वैल्यू निकला 10% का, जब लाभ होता तो जोड़ दिए।
और यही 10% लॉस होता। ठीक है, इसका निकालने के लिए क्या होल वैल्यू, तो 10% हटेगा तो 100 होगा, ये 0 से 0 कट गया, 1/10 यानी लॉस हुआ 10% का, 10 में 1 घटा देंगे यानी 9/10। यही मेरा होल वैल्यू हो गया। लॉस के लिए 10% लॉस के लिए होल वैल्यू और 10% लाभ के लिए क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, 11/10 होगा। मान ली 20% लाभ का होल वैल्यू निकालना है, तो 20% तो 20% हटेगा तब बटा 100 और 20 25 100 यानी 1/5 हो गया। तो अगर लाभ है तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 6/5 मेरा होल वैल्यू निकल गया। ठीक है, यही लॉस रहता था, 5 में 1 घटा देते, 4/5, ये मेरा 20% लॉस का होल वैल्यू हो गया। होल वैल्यू क्या करते हैं, उसको लोएस्ट फॉर्म में करके एक जोड़ अंश, हर को अंश से जोड़ देते हैं लाभ के लिए, और लॉस के लिए अंश को हर से हटा देते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद हम इसका यूज क्या होता है अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी इस प्रकार का वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका यूज हम अगले वीडियो में बताएंगे।